अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको शेख सादी के बारे में बताएंगे। शेख सादी का असल नाम मुशर्रफुद्दीन था। सादी इनका तखल्लुस था। आप 606 हिजरी में शिराज में पैदा हुए। ये वो वक्त था जब तातारी सहराए गोबी से निकलकर ईरान की ईंट से ईंट बजा रहे थे। शेख सादी ने इब्तदाई तालीम अपने वतन में ही हासिल की। आप कम उम्र ही थे कि वालिद का साया सर से उठ गया। वालिद के इंतकाल के बाद आपने शिराज के उलमा से तालीम हासिल की। इसके बाद आपने बगदाद जाकर अबू अल फरज अब्दुर्रहमान जौज़ी से तालीम पाई। शेख सादी को सियाहत का बड़ा शौक़ था। आपने तालीम हासिल करने के बाद सैर व सयाहत का सिलसिला शुरू किया। आपने मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, शाम, फ़लस्तीन, एशियाए कोचक और शुमाली अफ्रीका के इलाके देखे। आपने सियाहत के दौरान 14 हज किए और कई जंगों में भी शिरकत की। आप तवील अरसा से सियाहत के बाद 665 हिजरी में वापस शिराज आ गए और बाकी उम्र एक खानकाह में बसर की। आपने 691 हिजरी में इसी खानकाह में वफ़ात पाई और यहीं पे ही दफन हुए। नज़्म व नसर में सादी की तसानीफ बकसरत हैं, जिनमें गुलिस्तान, बोस्तान को आफाकी शोहरत हासिल है। दोनों किताबें फ़ारसी नसर का शाहकार समझी जाती हैं। सादी ने मुख्तलिफ मुल्कों की सियाहत के बाद जो तजुर्बात, मुशाहिदात हासिल किए, इनको मुख्तसर हकायात की शक्ल में लिख दिया। आपने बड़े मज़ामीन को इस खूबसूरती के साथ कम से कम अल्फाज में बयान किया कि गोया समंदर को कूज़े में बंद कर दिया गया हो। इस खूबी का मुकाबला किसी ज़बान को कोई अदीब नहीं दे सका। एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद इन हकायात की अहमियत कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। गुलिस्तान के जवाब में बहुत सी किताबें लिखी गई, मगर कोई किताब इसकी बराबरी न कर सकी। शेख सादी के असलूब की नुमाया खसूसियत इनकी सादगी और सलामत है। आपने जो असलूब अपनाया वो इन्हीं का खासा है। गुलिस्तान अगरचे नसर की किताब है, लेकिन जा बजा मौजू आशार भी हैं जो किताब का हुस्न दोबाला कर देती हैं। आयात कुरानी और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बकसरत इस्तेमाल किया गया है। आपने बहुत उम्दा पैराए में ज़िंदगी की हकीकतों को बयान किया है। आपका लिखा हुआ एक एक लफ्ज़ अमर हो गया है। इंसान रहती दुनिया तक इससे फैज़ हासिल करते रहेंगे। इस किताब में सादी की बेहतरीन हकायात का इंतखाब पेश किया गया है।